अपनी वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को इंग्लिश की ग्रामर को समझाना चाहता हूँ। आप इसे ध्यान से देखें। अभी इंग्लिश की स्टोरी, इंग्लिश की ग्रामर, न्यूज़पेपर को रीडिंग करना, इसको एक्सप्लेनेशन करना, ये पूरा सिखाऊँ। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद बेटा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने कुछ भी नया सीखा है तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, जिससे कि वो भी आपके साथ सीख सकें और आप एक साथ बैठ कर के क्लासरूम में इसके बारे में डिस्कस कर सकें। थैंक यू बेटा। हेलो बच्चों, मैं आपको इंग्लिश स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग, बहुत सारी ग्रामेटिकल यूजेस और कई सारी, और सबसे अच्छी है यह बहुत ही एक ओरल स्टोरी है जिसमें आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आप देखेंगे ये स्टोरी बताई गई है पूरी छोटे बच्चों की इच्छाओं पर बताई गई है, और जिसमें एक कह सकते हैं बहुत अच्छा लिखा ना, जेंटल ओनर, यानी कि महान एक मालिक है जिसने एक महान काम किया है कि एक बच्चा चोरी करता है इसमें और भूख लगने पर, और जिससे वो उस मालिक होता है वो उसके बगीचे में जाता है चोरी करने के लिए, तो फिर उसको बैठा कर खिलाता है कि बैठिए बेटा, आप भूखे हैं और कौन कौन है तुम्हारे साथ, उनको भी लाइए। तो देखते हैं इस स्टोरी में पूरा क्या होता है। हम पढ़ते हैं। पहले लिखा है, 3 boys went to a mango or stand stolen and stole mangoes। क्या किया है, 3 बच्चे हैं। बेंट मनी मीन्स चाहते हैं, पास्ट की स्टोरी है इसलिए बेटा सेकंड फॉर्म यूज होगी आपको। तो चाहते थे, 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे जो चाहते थे क्या, मैंगो चाहते थे, ऑर्ड्स एंड स्टोलन खाना चाहते थे अपनी। और बेटा देखो, ये आपको एक एक चीज़ की वर्ड मीनिंग मिलेगी, जिससे कि आप क्या करेंगे, उनको याद भी करेंगे और आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करेंगे। जब जब आप मेरी जो डाली गई स्टोरी है उसको सुनोगे, आप 100% कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आपको उसको सेंस निकालना भी सीखेंगे। तो ऑर्चिड मीन्स होता है बगीचा, एंड स्टोलन मैंगो, यानी कि 3 बच्चे थे, वो चाहते थे बगीचे में से क्या करना चाहते थे, चोरी करना चाहते थे, चुलाना चाहते थे आमों को। मैंगोज माने आमों, एक होता तो आम, इसलिए ऐसा यस लगा दिया मैंगो में, तो मैंगो जो गया। तो ये नाउन था, नाउन में ऐसा यस लगाया तो ये सिंगुलर था, प्लूरल बन गया। यहाँ पर बॉयज बॉय था, ऐसे लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया। बेंट सेकंड फॉर्म है, तो लास्ट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, तो हम इसमें आई का सेंस निकालते हैं। तो कैसे, 3 बच्चे चाहते थे, क्या चाहते थे, बगीचे से मैंगो को चुराना चाहते थे। दे वर कॉट बाय द वॉचमैन एंड टॉट अ लेसन। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेटा, देवर उन्हें या उनको पकड़ा गया। यहाँ पर बर के बाद देखो बेटा, आपको दिख रही है कॉट, कैच की थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है। तो हम देखते हैं जब भी कभी टू इनफिनिटिव वर्ब होती है या जब भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है और बाय लगा होता है, तो समझिए पैसिव का सेंटेंस होता है। और पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट पर एक्शन होता है। तो करता है, कौन एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पर ये होता है, ये सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट को किया जाता है एक्शन। कैसे, वाई द वॉचमैन एंड टॉट अ लेसन। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दे, उन पर पकड़ा, उन्हें क्या कर लिया, देवर उन्हें पकड़ा गया था, किसके द्वारा, बाय वॉचमैन के द्वारा पकड़ा गया था। एंड टॉट अ लेसन, और उनको सबक सिखाने के लिए इन्हें पकड़ा गया था। तो आगे इस स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। एन आर लंच बेल रंग, यहाँ से यहाँ तक बेटा ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसके बाद लिखा है, जैसे ही एज द लंच बेल रंग। यहाँ पे रंग ये सेकंड फॉर्म है रिंग की, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। तो जैसे ही लंच की घंटी बजी, अंकुर, रोहन एंड जॉय डैश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम एंड रेस्ड टुवर्ड द मैंगो ऑर्चर्ड जस्ट 100 यार्ड फ्रॉम द स्कूल। बेटा यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट कहाँ तक हुआ है, 100 यार्ड फ्रॉम द स्कूल तक हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो जैसे ही लंच की घंटी बजती है, अंकुर, रोहन, सोन, जॉय डस्ट मीन्स होता है बेटा भागना, भागे। और आउट लिखा है, यहाँ से यहाँ तक एक पूरी फ्रेजल वर्ब है। तो
तो ये तीनों भागे किसके लिए? ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से भागे कहाँ पर? एंड रस्ट टुवर्ड द मैंगो ऑर्चर्ड, और ये कहाँ से भागे? रेस किया ने, रेस्ड टुवर्ड, ने दौड़ लगाई कहाँ पर? मैंगो ऑर्चर्ड यानी कि आम के बगीचे की ओर, जो कहाँ था? जस्ट 100, वो अपने स्कूल से सिर्फ कितना है? 100 यार्ड फ्रॉम टू स्कूल, स्कूल से 100 यार्ड दूर था, उस बगीचे की ओर भागे। और द लीव्ड ओवर द वेल एंड जम्प्ड इनटू द ऑर्चर्ड, और यहाँ पे जो लीव्ड है मीन्स होता है बेटा कूदे, बे कूदे ओवर द वॉल, दीवार को कूद गए हैं। देखो लीप है, लीप की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हमने देखा था थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। और ये जब बेटा सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट की स्टोरी होती है। तो दो, दे लीव्ड ओवर द वॉल एंड जम्प्ड इनटू द ऑर्चर्ड, और इन्हें जंप किया दीवार से, कहाँ पर? ऑर्चर्ड मीन्स बगीचे में। और दे वर मैनी रोज ऑफ मैंगोज ट्रीज विद द डिलीशियस येलो मैंगोज, और वो कहाँ पहुँचे? वो उस कतार में, इस जगह पर पहुँचे जहाँ पर बहुत सारे डिलीशियस, अच्छे, डिलीशियस माने होता है बेटा बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ों को, जो येलो पके हुए थे मैंगो, उनके पास पहुँचे। और ऑल थ्री ऑफ द मैन वर बिजी, किस चीज़ में बिजी हुए थे? डिवोइडिंग में, एंड स्टफिंग देयर पॉकेट्स, और इनने क्या कर दिया? उनको लालसा लग गई थी, बड़ी लालच भरी तरीके से उनको खा रहे थे, और साथ में स्टोपिंग एंड देयर पॉकेट, और उनमें से पूरा जो लिया था उनने, पूरी अपनी पॉकेटों को, देयर पॉकेट यानी उनकी पॉकेटों को भर लिया था। सून द वॉचमैन अपीयर्ड इन द स्कैन शाउटिंग एट द बॉय, और जैसे ही वो खा रहे थे, जैसे ही वॉचमैन ने उनको अपीयर्ड यानी कि एकदम आ गया और इनको स्कैन कर लिया, देख लिया, और शाउटेड चिल्लाया एट द बॉय पर चिल्लाया, ही हैड अ स्टिक, और इन्हें कहा स्टिक तरीका से चिल्लाया, मतलब जोर से, क्या कहा? रोहन एंड जॉय क्विकली मैनेज्ड टू जंप ओवर द बॉल बट अंकुर वाज कॉट, यानी कि मोहन और जो कौन था साथ में बेटा? जॉय, ये तो दीवार को कूद करके बाहर निकल गए, लेकिन जो अंकुर था उसे वॉचमैन ने क्या कर लिया था? कॉट कर लिया, यानी कि पकड़ लिया था। और द वॉचमैन हेल्ड हिज हैंड टाइटली एंड ड्रैग्ड हिम टू द ऑर्चर्ड ओपनर, और यहाँ से आप देखेंगे द वॉचमैन था हेल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड, तो उसे पकड़ा, वॉचमैन ने पकड़ा हिज हैंड अपने हाथों से, टाइटली मन मजबूत एकदम से पकड़, एंड ड्रैग्ड, और ड्रैग मीन्स होता है खचोरना बेटा, और पकड़ के खचोरते हुए यानी कि खींचते हुए हिम टू द ऑर्चर्ड ओपनर, और अपने ओपनर के पास उसे ले गया। द ओपनर लुक्ड कॉम, क्या दिया? लुक्ड देखा, शांति से देखा, काम डाउन कहते हैं ना, काम डाउन, तो यहाँ पे काम मीन्स शांति से देखा, क्या किया? बट फॉर्मिडेबल, तब द ओपनर लुक्ड काम, उसे शांति से देखा था, लेकिन बट फॉर्मिडेबल, और वो था बेचारा क्या करने लगा? डरने लगा। अंकुर वाज स्कैर्ड, बहुत डरने लगा। ही फेल्ट दैट, बस उसने सोचा कि द ओपनर वुड थ्रस्ट हिम, और ओपनर था जो मालिक था, मुझे क्या करेगा? पीटना चालू कर दिया। त्रास मीन्स क्या होता है? पीटेगा मुझे। और जब, क्योंकि भाई ये बगीचे में उसका जो वॉचमैन था उसको पकड़ के ले गया, उसने चोरी की थी, तो वो तो डरेगा ही, सीधी बात है, बच्चा है, उसमें कितना वो रहेगी, दम रहेगी। तो ही वॉज ऑल्सो असेम्ड, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा कैसा हुआ? वो बच्चा हुआ शर्मिंदा हुआ, बिकॉज क्योंकि ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, क्योंकि उसे यहाँ पे आ गया ना रेड हैंडेड, यानी कि उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया, इसीलिए तो बहुत शर्मिंदा था। एज द ओपनर वॉक्ड टू हिम, और जैसे ही ओपनर ने वॉक किया टू हिम, उसकी तरफ आया, यहाँ से यहाँ तक बेटा आपको दिख रहा होगा ये नरेशन आ गया, सॉरी नरेशन नहीं, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, उसकी तरफ आया, और अंकुर वॉज शिवरिंग विथ फियर एंड वॉज एक्सपेक्टिंग अ टाइट स्लैप, और जैसे ही उसकी तरफ जो कौन आया? ओपनर आया, और उसे लगा, उसने सोचा, क्या सोचा? अंकुर वाज द शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स होता कांपने लगा, विद द फियर मीन्स डर से कांपने लगा, एंड वॉज एक्सपेक्टिंग अ टाइट स्लैप, यानी कि स्लैप मीन्स होता थप्पड़ मारना, और उसने सोचा कि अब तो मुझ में ज़रूर थप्पड़ पड़ेगा, क्योंकि जब उस बच्चे से पूछा, यहाँ से यहाँ तक मिलता है आपको बेटा नरेशन, व्हाट इज़ योर नेम, और दैट ओपनर आस्क्ड, और ओपनर ने उसको पूछा, और वेयर डू यू लीव, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, और आगे है द ओपनर आस्क्ड वेयर डू यू लिव, और आप कहाँ रहते हो?
तो उसने अंकुर ने कहा आई एम। बेटा आई एम का शॉर्ट फॉर्म होता है, जब एपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दिया जाता था, पूरा नहीं लिखता ए एम, तो आई एम हो गया, आई हो जाता है। तो आई एम अंकुर, उसने कहा मैं अंकुर हूँ, आई स्टडी इन द स्कूल और नियर बाय। इनने कहा कि मुझे पास में ही स्कूल है उसमें मैं पढ़ता हूँ। उसने कहा मैं ये पास वाला स्कूल है उसमें ही पढ़ता हूँ। तब यू लाइक मैंगो, और ओबनर उससे कहता है क्या आप मैंगो पसंद करते हो, आपको अच्छी लगती हैं क्या? तो अंकुर कहता है नोड हिज हेड। नोड मीन्स होता है बेटा हाँ, मैं गर्दन को ऊपर नीचे अप डाउन करना, उसे हम क्या कहते हैं नोब्ड। उनने गर्दन हिलाई आराम से। तो हिज हेड, अपनी अपनी यहाँ पे जो दिख रहा है ना बेटा, हिज, देयर, ओबनर, मकान्स, तो ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, जिससे कि इसकी खुद की अधिकार की खुद के बारे में, अपनी चीज़ के बारे में बताया जाता है। डिड यू कम अलोन, और पूछते हैं क्या तुम अकेले आए हो? आस्क द ओबनर, और ये सब बातें किसने पूछी? ओबनर ने। आस्क मीन्स होता है बेटा पूछना। आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना। ओबनर ने पूछा। अंकुर स्लोली पॉइंटेड टुवर्ड द ऑर्च बॉल देयर, और उसने कहा टुवर्ड माने की ओर देखना। यहाँ पे ये प्रपोजिशन है। क्या है बेटा? ये प्रपोजिशन है, और ये पॉइंटेड किया, पॉइंटेड मानी उधर की ओर देखना। अंकुर ने स्लोली मानी, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा प्रपोजिशन हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ये अंकुर तुम्हारा कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो अंकुर ने पॉइंट किया यानी कि उधर को इशारा किया। क्या किया? टुवर्ड द ऑर्चर्ड बॉल। ऑर्चर्ड बॉल मानी कि बगीचा की दीवार की तरफ उसने इशारा किया। और बेयर, जॉय एंड रोहन वर स्टिल पीपिंग। पीपिंग मीन्स होता है बेटा झांकना। क्या करना? झांकना। वहाँ वो जॉय और रोहन दोनों झांक रहे थे। द ओबनर आस्क द वॉचमैन टू ब्रिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, और उसने अपने किसको कहा? आस्क मीन्स कहा, ओबनर ने। द ओबनर आस्क, उससे कहा कि द वॉचमैन टू ब्रिंग, वॉचमैन आप एक बास्केट भर के आम लाइए, और ही सिग्नल दिए। सिग्नल मीन उनको बोल दिया, किसको? जॉय एंड रोहन को, ऑल्सो टू कम, और उनको भी बोल दिया कि बेटा। जॉय और रोहन अभी तक फार्म में ही खड़े थे। बाद में ओबनर ने उन्हें ज्वाइन करने को कहा। आस्क अंकुर टू कॉल देम इन, अंकुर साउटेड, और इनने कहा कि बेटा, द ओबनर ने कहा आस्क अंकुर, अंकुर उसको बुलाओ, टू कॉल देम इन, अंदर बुलाओ उन्हें आस्क। और अंकुर साउटेड, उसने आवाज़ लगाई चिल्ला के, आ जाओ दोस्त लोगों, आप बुला लिया। आगे कहते हैं कम ओवर, और वो आए, और जॉय। कम ओवर रोहन, कम ओवर रोहन, जॉय। और जब किसी को बुलाना होता है तो कम ऑन बोलते हैं ना, तो ये किसी चीज़ को करने के लिए होता है। यहाँ कम ओवर, यहाँ आओ, कम ओवर यहाँ आओ, दोनों। जॉय इधर आओ, रोहन इधर आओ। दे सून जॉइन, और वो आकर के ज्वाइन कर लिया, आके एक साथ आ गए, उनको मिल गए। क्या हो गया? देम लुकिंग स्कैर्ड, और वो क्या करने लगे? देखने लगे। किससे? डर की वजह से देखने लगे। एंड गिल्टी फील करने लगे कि अब तो माय गॉड, अब हमको भी बुला लिया, हमको भी फंसा दिया, अब पता नहीं हम तीनों को क्या करेंगे। द वॉचमैन सून बॉट अ बास्केट ऑफ मैंगोस। जो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है बॉट, यानी कि वॉचमैन लाया। क्या लाया? बास्केट को लाया, और किसकी बास्केट भरी होती? मैंगोस की। कम ऑन बॉय, और उनसे बोल दिया कम ऑन बॉयस, क्या करो? ईट एज मच एज यू वॉन्ट, और बेटा बच्चों, लड़कों, आप जितना खा सकते हो उतना खा लो। किसने कहा? सेड द ओबनर, और मालिक ने उनसे कहा कि बेटा जितना तुम खा सकते हो उतना खा लो। यू आर लाइक माई चिल्ड्रन, और तुम मेरे बच्चे जैसे हो। दिस इज़ योर ऑर्चर्ड, यह आपका ही बगीचा है। दिस इज योर, यह आपका बगीचा है। यू नीड नॉट इंटर हियर लाइक थीप्स, आपको यहाँ पर चोरों की तरह आने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट, बेटा नीड नॉट है ना, मीन्स नीड जो एक तुम्हारा क्या है? मॉडल वर्ब माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया है। तो कैसे हो रहा है? ज़रूरत,
जब ज़रूरत की आती है बात तो नीड यूज़ किया था। यू नीड नॉट एंटर हियर लाइक थीव्स, आपको चोरों की तरह आने की ज़रूरत नहीं है। बेटा ये आपको मैंने स्टोरी सुनाई है, उसमें मैं बहुत सारी मीनिंग्स बताई थी, बहुत कैसे सेंस निकाला जाता है पास्ट की थी, इसलिए मैंने बार बार उसको था लगाया, थे लगाए थे, रही थे, कर रहा था, इसीलिए लगा था। अब देखो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं कैसे याद करते हैं। डैश, डैश मीन्स होता है रन, इसका ये कह सकते हैं ये एक दूसरे के कौन है, सिनोनिम्स है, जिन्हें हम पर्यायवाची भी बोलते हैं। ऑस्ट ऑफ गार्डन, ऑर्चिड किसको कहते हैं, गार्डन को। लीप, जंप, लीप करना यानी कि जंप करना। डिलीशियस, टेस्टी होना, बहुत अच्छा होना। और डिवोरिंग होना माने इंटरिंग ग्रीडली, यानी कि लालच भरे तरीका से किसी चीज़ को खाना, ऐसे करके याम 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 अच्छी लग रही है ऐसे खाना किसी को ऐसे लगे। और स्टॉपिंग माने फुलफिल कर लेना, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेना। जब वो आम खा रहे थे ना तब अपनी इच्छाओं को पुल कर रहे थे। और ड्रैग माने पुल, एक होता है पुश और एक होता है पुल। लिखा रहता है ना गेटों पर आजकल मॉल वगैरह या कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, पुल करें और पुश करें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर खींचना, और ये क्या है, ड्रैग, ड्रैग मीन्स ये पुल मीन्स खींचना और पुश मीन्स दबाना। और फॉर्मिडेबल मीन्स होता है ड्रीडफुल। थ्रास, बीट करना, थ्रास करना मीन्स बीट, बीट मीन्स पीटना। असेम्ड, असेम्ड मान फीलिंग, फील करना, कैसी फील करना, सेम, सेम मीन शर्मिंदा होना। और शिवरिंग मानी सेकिंग। आपने देखा हो कई बार अपनी शीशी होती हैं जिनमें दवाइयों की, मेडिसिन की जो शीशियाँ होती हैं, सिरप होती है, उसमें आप लिखा होगा यूज़ बिफोर शेकिंग, हाफ, यानी कि इसको आप खाने से पहले क्या करें, शेकिंग करें, हिलाएं, हिलने लगें। या यहाँ पर कांपने का अर्थ निकाल रहे थे, इसको होता है हिलाने का। विथ फियर, है ना, तो शिवरिंग मीन्स कांपना, फियर के डर की वजह से। और स्केर्ड मीन्स फ्रटेंड, यानी कि उन्हें कैसा लग रहा था, ये डांटेंगे। और नॉड मीन्स अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द हेड, यानी कि ऊपर नीचे करना अपनी गर्दन को, उसी भी हम क्या बोलते हैं, नॉड बोलते हैं। और पीपिंग माने सीक्रेटली वॉचिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी को ऐसे झांकना का कोई हमको ना देख पाए, हम किसी को देख ले, उसी को हम क्या कहते हैं, पीपिंग कहते हैं। और सिग्नल माने इंडिकेट कर देना, आपके इंडिकेटर होते हैं ना लगे रहते हैं कि हम लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं तो इंडिकेटर जला देते हैं, तो इसको सिग्नल देना होता है, ठीक है बेटा। थैंक यू वॉचिंग। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जब भी आपके लिए नई नई स्टोरी डालता हूँ जिससे कि आप कुछ सीख सकें। और बेटा